हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ school.com। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स के ग्राफ बनाने सीख लिए थे, जिसमें लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ थे। तो लास्ट वीडियो लेक्चर के डाउट्स भी है इस लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे। साथ के साथ यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात जरूर की जाएगी। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्लास 9th में बताया गया था कि किसी भी पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोस होते हैं जितनी उसकी डिग्री होती है। तो देखते हैं क्या ये सच है या गलत है। तो क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट था, नोट था हमारा, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए polynomial is equal to degree of polynomial। नंबर ऑफ जीरोस किसकी बात चल रही है कि किसी भी पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस किसके इक्वल होंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के। इसका मतलब क्या है, लीनियर की डिग्री कितनी होती है, 1 होती है, तो लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, 1 होंगे। क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है, तो क्वाड्रेटिक के जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। और क्यूबिक के जीरोस 3 होंगे, वाई क्वाड्रेटिक के जीरोस 4 होंगे। तो ये जो इन्होंने बोला है, क्या ये सही है या गलत है, इसे हम अपने पास से वेरीफाई करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल की। इसकी जनरल फॉर्म होती है px इज इक्वल टू ax प्लस बी, ठीक है ना। तो फॉर आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने जीरोस निकालना बताया था कि जीरोस अगर आपको फाइंड करने हो तो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो के इक्वल लगा देते हैं। फॉर द जीरोस ऑफ px पुट px इज इक्वल टू जीरो करोगे तो क्या मिलेगा, px इज इक्वल टू जीरो लगाना है तो px की वैल्यू कितनी है, ax प्लस बी, तो ax प्लस बी को जीरो लगाना है तो यहां से मिलेगा ax इज इक्वल टू माइनस बी, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन a। ये किसकी वैल्यू मिल गई, x की। तो x की एक वैल्यू मिली है, इस वैल्यू को अगर हम p में लगाएंगे, पॉलिनोमियल px में लगाएंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये क्या कहलाएगा आपका, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आपको पता है लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरो मिलेगा, वो भी क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन a। क्लियर। तो अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। चलिए इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लिया हुआ है मैंने, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल लिया हुआ है मैंने, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। और थर्ड एग्जांपल लिया हुआ है हम लोगों ने, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब सबसे पहले हमें देखना है कि इससे कितने जीरो मिलेंगे, यहां कितने जीरो मिलेंगे और यहां कितने जीरो मिलेंगे। तो वही फॉर द जीरो ऑफ px, फॉर द जीरोस ऑफ px क्या करेंगे, पुट कर देंगे px बराबर जीरो। लगाइए px की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल जीरो।
अब क्या करेंगे, इसे फैक्टर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बनकर स्क्वायर माइनस 2ab यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल 0। यहां से क्या करेंगे, x माइनस 1 को 0 लगाएंगे तो x माइनस 1 0 है तो x बराबर 1 मिलेगा। यहां से x की वैल्यू कितनी मिली थी, 1। यहां जब हम इसे 0 करेंगे, फॉर द जीरोस ऑफ px, फॉर द जीरोस ऑफ px, पुट px इज इक्वल टू 0। px को किसके इक्वल लगाएंगे, 0 के, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0। क्वाड्रेटिक है, फैक्टराइज करोगे x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये क्लास 9 में आपको फैक्टराइजेशन करना सिखाया गया था, कर सकते हैं हम लोग। इफ एक एक करके 0 लगाएंगे, x माइनस 1 को 0 लगाएंगे तो x बराबर कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। और इफ x माइनस 2 को 0 लगाएंगे तो यहाँ x बराबर कितना मिल जाएगा आपको, 2 मिल जाएगा। थर्ड वन है, फॉर द जीरोस ऑफ px, किसकी जीरोस निकालने हम लोगों को, px के, तो क्या करेंगे, पुट करेंगे px इज इक्वल टू 0। px को जब 0 लगाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0। अब x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0, क्वाड्रेटिक फैक्टराइज तो होगा नहीं, यहाँ x तो है नहीं, मिडिल टर्म स्प्लिट करके तो फैक्टराइजेशन करते तो वो ना नहीं। तो यहां से हमें दिख रहा है कि x स्क्वायर बराबर आ रहा है माइनस 1 स्क्वायर। x क्या है, कोई भी वैल्यू होगी x की, अगर x की कोई भी रियल वैल्यू होगी तो उसका स्क्वायर, आपको पता है रियल वैल्यूज के स्क्वायर हमेशा कैसे आते हैं, पॉजिटिव आ रहा है, और x स्क्वायर कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे x की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो लिखेंगे देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ x, यहां x की कोई भी रियल वैल्यू नहीं है। तो अब अगर हम इन तीनों एग्जांपल को देखने के बाद इस स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं स्टेटमेंट को, कि नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहां तो ये तो सही था, लेकिन यहाँ क्वाड्रेटिक में आते ही इन तीनों केसों में देखा हमने, यहाँ तो एक ही जीरो मिला, यहाँ कितने मिले, 2 जीरो मिले, और यहाँ x की कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही, यानी यहाँ x की कोई भी वैल्यू नहीं मिली, तो इसका मतलब नो जीरो है। यही तो समझ में आ रहा है हमें। लेकिन क्या हमने देखिए इसको विशेष ध्यान से, तो इसके लिए ये स्टेटमेंट गलत होता हुआ दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है। क्योंकि यहाँ जो 3 बिहेवियर दिख रहे हैं हम लोगों को, इन तीनों बिहेवियर को हम अगर ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 था, तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 होगा। तो एक x माइनस 1 को 0 लगाया था हमने, फिर दूसरे भी x माइनस 1 को 0 लगाएंगे, क्योंकि देखिए ना x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं ना, इसकी तरह x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 की तरह। तो x दोनों x माइनस 1 को 0 लगाएंगे तो यहाँ x बराबर आएगा 1। तो x की 2 वैल्यू मिली, 1 और 1, इसका मतलब जीरोस तो उतने ही मिलेंगे जितनी डिग्री है, लेकिन यहां दोनों क्या मिले, इक्वल मिले। कैसे मिले, इक्वल, दोनों ही कैसे मिले हमें, इक्वल। यहां दोनों के दोनों कैसे मिले, डिस्टिंक्ट मिले, अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, या लिख सकते हैं अनइक्वल। और यहां क्या मिला, नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स की रियल वैल्यू नहीं है, लेकिन रियल नहीं है तो जो, अगर कोई चीज रियल नहीं है तो वो क्या होगी, इमेजिनरी होगी। तो ये यहाँ x की कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगी तो कौन सी वैल्यू मिलेगी, इमेजिनरी वैल्यू मिलेगी। ये टॉपिक आपको क्लास 11 में पढ़ाया जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, उसमें इसे डिफाइन किया जाएगा। अभी आप इतना समझ लीजिए, यहाँ भी आपको 2 x की वैल्यूज मिलेंगी, यानी 2 ही जीरोस मिलेंगे, लेकिन दोनों वो रियल नहीं होंगे, क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो क्लियरली हम यहाँ पे एक बात समझ सकते हैं कि यहाँ भी 2 मिल रहे हैं, यहाँ भी 2 मिल रहे हैं, यहाँ भी 2 मिल रहे हैं, इसका मतलब ये सही है। लेकिन तीनों केस में बिहेवियर अलग है, और ये जो बिहेवियर है वो किस बात पे डिपेंड करता है, ये मैं अब आपको पढ़ाऊंगा, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे
कि जो नेचर ऑफ जीरोस थे या नेचर ऑफ रूट्स बोल सकते हैं, वो किस बात पे डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं नेचर ऑफ जीरोस। तो नेचर ऑफ जीरोस किस बात पे डिपेंड करते हैं, तो उसके लिए आप सिंपली समझ लीजिए कि ये जो डिपेंड करते हैं वो है डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी। इफ डी इज डिस्क्रिमिनेंट ऑफ the quadratic polynomial, डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। डिस्क्रिमिनेंट होता है क्या, वे डी क्या होगा, डी इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर माइनस 4ac, या लिख सकते हैं देन डी क्या हो जाएगा आपका वी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी डिस्क्रिमिनेंट है, डी को से हम डिनोट कर रहे हैं इसको डिस्क्रिमिनेंट, किसके डिस्क्रिमिनेंट को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो जो डी होगा वो कितना होगा वी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट पे ही डिपेंड करता है नेचर ऑफ रूट्स, और डी जो होता है वो होता है क्या, वी स्क्वायर माइनस 4ac। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट यहां डालेंगे, इफ d इज ग्रेटर देन 0, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। इफ d की वैल्यू 0 के बराबर है तो देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और थर्ड कंडीशन है, इफ d की वैल्यू किससे लेस देन है, 0 से लेस देन है, देन रूट्स आर इमेजिनरी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं नो रियल रूट्स। ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं, इमेजिनरी और नो रियल रूट्स। अब इन चीजों को देख लेते हैं क्या ये सही था। सबसे पहले हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था पहली कंडीशन में, मतलब इस कंडीशन के लिए एक एग्जांपल लिया था। क्या एग्जांपल लिया था, एक px लिया था हम लोगों ने एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और इसमें जो हमें रूट्स मिले थे वो 1 और 2 मिले थे, यानी दोनों डिस्टिंक्ट मिले थे। तो इसमें दोनों रूट डिस्टिंक्ट है यानी कि अलग अलग है, तो कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो देखो ये a कितना दिख रहा है आपको, a है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 दिख रहा है, v दिख रहा है आपको -3 और c दिख रहा है 2। नाउ d निकालो, d जो होगा वो क्या होगा v स्क्वायर माइनस 4ac, v स्क्वायर यानी -3 का होल स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 2, तो हो जाएगा 9 माइनस 8 इक्वल 1, और जो कि 0 से बड़ा है। तो देन यहां रूट्स कैसे होने चाहिए, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। और अभी हम लोगों ने जब सॉल्व किए थे तो ऐसा ही कुछ हम लोगों को भी मिला था। दूसरी कंडीशन ले लेते हैं, एक और एग्जांपल लिया था हमने दूसरी कंडीशन के लिए। यहां एग्जांपल लिया था हम लोगों ने, px जो लिया था वो लिया था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस का 1। अब यहां देखते हैं a कितना है आपका, a इक्वल है 1, v इक्वल है -2 और c इक्वल है 1। तो नाउ d क्या होगा, v स्क्वायर माइनस 4ac -2 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, 4 माइनस 4 इक्वल कितना आ गया 0, d कितना आ गया
जीरो। जब डी जीरो होगा तो क्या बताया था मैंने, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और आपको याद होगा अभी हम लोगों ने जब सॉल्व किए थे तो इसके दोनों ही रूट क्या आए थे, 1 एंड 1। दोनों ही रूट क्या थे, इक्वल थे। और 1 क्या है, रियल है, तो रियल एंड इक्वल ही आए थे। तो ये कंडीशन उसी चीजों को फॉलो कर रहे हैं जो हम लोगों ने अभी कुछ एग्जांपल किए थे। अब आ जाते हैं थर्ड एग्जांपल की तरफ। एक और एग्जांपल लिया था हम लोगों ने, एक्स स्क्वायर प्लस 1। हियर ए कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, v होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स है ही नहीं तो 0 होगा, और c कितना है 1। तो नाउ d कितना होगा, v स्क्वायर माइनस 4ac। v स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब आपको पता होना चाहिए, यहाँ v का स्क्वायर 0 माइनस 4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1। 0 माइनस 4 आ जाएगा जो कि लेस देन हो जाएगा 0 से। तो हेंस रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है ना, तो आपने यही कंडीशन देख ली। देखिए डी जो डिस्क्रिमिनेंट के बारे में आपको पढ़ा रहा हूं, ये वैसे बहुत विशेष करके जरूरत नहीं है, लेकिन ग्राफ की शेप साइज क्या होगी, क्या ग्राफ बिहेवियर करेंगे, किस कंडीशन की ग्राफ कैसे बेंड करेंगे, उन सारी चीजों के लिए हमें इन्हें पढ़ना पड़ेगा। अन्यथा आपको ये सारी चीजें कहां पर, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोबारा से पढ़ने को मिलेंगी। तो अभी हम डिस्क्रिमिनेंट के बारे में समझ गए, डी पे डिपेंड करेगा क्या, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, डी से कैसे कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं। इफ zeros of px is equal to x square minus 2x plus k are equal, then find d। देखो सबसे पहली बात है, सिंस रूट्स कैसे हैं हमारा, रूट्स आर इक्वल, रियल एंड इक्वल लिख सकते हैं। देन कंडीशन क्या होगी, देन डी होना चाहिए 0। डी का मतलब v स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। v की जगह कितना दिख रहा है आप लोगों को, -2। v की वैल्यू लगाई -2, -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू k इक्वल 0 होना चाहिए। आपको पता है -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और माइनस का 4k हो जाएगा, प्लस का 4k हो जाएगा, तो ये इनसे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है ना। तो दो चीजें समझ में आ गई हम लोगों को कि भैया अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड अनइक्वल होंगे, और d की वैल्यू 0 से बराबर होती है, रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और d की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो नो रियल रूट्स, यानी कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो अब हम लोग जानेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के ग्राफ पर b से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हमने अभी 3 केस पढ़े थे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के, तीनों केसों के बारे में हम अलग अलग बात करते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इसमें फर्स्ट केस पढ़ा था हम लोगों ने, 2 zeros, 2 distinct real zeros। आपको मैं एक सिंपल सी बात बता दूं कि अगर जितने भी रियल जीरोस होंगे वो पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को उतने ही पॉइंट पे कट करेगा। यानी कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसका मतलब उसके पास 2 रियल जीरोस होंगे। अगर 3 पॉइंट पे कट कर रहा है तो 3 रियल जीरोस होंगे। अगर 1 पॉइंट पे कट कर रहा है तो 1 रियल जीरो होगा, और एक भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है तो एक भी रियल जीरोस नहीं होगा। तो अभी 2 रियल जीरोस की बात करते हैं। तो 2 रियल जीरोस में हमारे पास यहां 2 ग्राफ बन सकते हैं। क्या ग्राफ बन सकते हैं, पहला तो ये
और दूसरा फिगर फर्स्ट और फिगर सेकंड। ठीक है, देखते हैं क्या क्या कंडीशन बनेगी। पहला तो केस ये बन सकता है, दिख रहा है आपको, क्योंकि क्वाड्रेटिक के ग्राफ के बारे में मैंने बता दिया था। क्वाड्रेटिक के ग्राफ पैराबोलिक होते हैं, तो पैराबोलिक शेप में बनेगा। और क्या बोल सकते हैं, ये काटते हुए दो पॉइंट पे तो काटना ही है, क्योंकि आपको पता है दो डिस्टिंक्ट जीरो काटते हुए ऊपर की तरफ बनेगा, और या फिर ये नीचे की तरफ। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हम जो भी जितने जीरोस होंगे उतने ही पॉइंट पे कट करेगा। और लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि जो क्वाड्रेटिक के ग्राफ होते हैं वो पैराबोलिक होते हैं। एक कंडीशन में क्या करते हैं, ये ऊपर की तरफ यू शेप बनाते हैं, यानी पैराबोलिक अपवर्ड होते हैं, पैराबोलिक डाउनवर्ड होते हैं। तो दो कंडीशन बन सकती है। अब देखिए पैराबोलिक अपवर्ड कब होता है, पैराबोलिक अपवर्ड होता है जब ए की वैल्यू जीरो से बड़ी हो, ठीक है ना। पैराबोलिक डाउनवर्ड कब होता है, जब ए की वैल्यू जीरो से छोटी हो, ठीक है। दो चीजें समझ में आई हमें। अब अगर ये दो पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो इसका मतलब दो जीरोस है। अगर दो जीरोस हैं इसके पास, तो दो जीरोस की कंडीशन में डी क्या बिहेव करता है, डी की वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी होती है। तो ये हो जाएगा आपका ए और डी का बिहेवियर। क्लियर, आप इसे नोट कर सकते हैं। सेकंड क्या होगा, सेकंड कंडीशन है 1 0। वन रियल जीरो के केस में क्या होगा, एक आपका इस शेप से बन सकता है, दूसरा आपका इस शेप से, यानी एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। तो अपवर्ड के केस में क्या होगा, ए जीरो से बड़ा होगा, डाउनवर्ड के केस में क्या होगा, ए जीरो से छोटा होगा। अब कितने जीरो में, एक जीरो है, और एक जीरो का मतलब दोनों इक्वल जीरो होंगे, और दोनों इक्वल जीरो के केस में क्या होता है, डी जीरो के बराबर होता है। आपसे कंपटीशन एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, ग्राफ दे देगा और कहेगा ए और डी के बारे में बताइए यहाँ क्या होगा। तो आपको ये सारी कंडीशन है पता होनी चाहिए। थर्ड वन है नो रियल जीरो। और नो रियल जीरो का मतलब है, मैंने बताया था कि कहीं भी ये नहीं काटेगा। अगर एक्स एक्सिस को नहीं काटता है तो इसका मतलब उसका कोई रियल जीरो नहीं होगा। तो इसके लिए पहला फिगर हमारा होगा ये, इसे ऐसा नहीं कर सकते, दोबारा देखिएगा, इसे ऐसा कर सकते हैं, ये कहीं एक्स एक्सिस को नीचे आके नहीं काटेगा। सेम अगर हम इसको ऐसा करते तो ये जब हम आगे इसे बढ़ाएंगे, आगे ये पॉइंट लेंगे तो इसे काट देगा। तो ऐसा फिगर नहीं बना सकते। तो एक तो ये केस बनेगा अपवर्ड के लिए, और डाउनवर्ड के लिए केस क्या बनेगा, ये। इस केस में क्या है, आपको पता है ये अपवर्ड बनना है तो ए की वैल्यू क्या होगी, जीरो से बड़ी होगी। इसमें डाउनवर्ड बनना है तो ए की वैल्यू जीरो से छोटी होगी। और आपको पता है नो रियल जीरो से, तो इसका मतलब डी की वैल्यू जीरो से छोटी होगी और डी की वैल्यू जीरो से छोटी होगी। तो ये सारी कंडीशन हम लोगों ने समझ ली है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। कुछ और विशेष बातें यहाँ रह गई हैं, वो और मैं आपको एक बार समझा देता हूं कि ये जो पैराबोलिक से बन रही है, इनके वर्टेक्स होते हैं। इन वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उन कोऑर्डिनेट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी क्वाड्रेटिक के ग्राफ में जो वर्टेक्स बनेंगे, वर्टेक्स का मतलब ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है और यहाँ लोएस्ट पॉइंट है, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होंगे माइनस बी अपॉन 4a टू ए और माइनस डी अपॉन 4a।
V और A तो आप जानते हैं, D अभी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बता ही दिया है। तो किसी भी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, माइनस V अपॉन 2A कॉमा D माइनस D अपॉन 4A। इसे दूसरे वर्ड्स में लिख सकते हैं कि X इज इक्वल टू माइनस 2A माइनस D अपॉन 2A पर क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा। देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, फंक्शन पॉलिनोमियल की मैक्सिमम, या ग्राफ की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, और यहाँ मिनिमम होगा। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू या तो मैक्सिमम होगी एक केस में या मिनिमम, इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, माइनस डी अपॉन 4A। ठीक है ना। तो अभी इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की किस वैल्यू पे पॉलिनोमियल दे रखा है आपको, क्या दे रखा है पॉलिनोमियल, px इज इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 हैज इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे सिंस a जो है वो कितना है, 1 है, 0 से बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा है देन पॉलिनोमियल हैज नो। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक खास बात होगी, या तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी या मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अब किस केस में मिनिमम मिलेगी और किस केस में मैक्सिमम मिलेगी। देखिए आपको पता है a 0 से बड़ा है तो कैसा पैराबोला बनेगा, इस शेप में बनेगा। अब आपको यहाँ क्या मिलेगा, मिनिमम पॉइंट तो मिल रहा है, आप कहोगे मैक्सिमम भी मिल रही है, नहीं, क्योंकि आप अगर आगे ये पॉइंट लेंगे तो और आगे बढ़ जाएंगे, और आगे ये पॉइंट लेंगे तो और आगे बढ़ जाएंगे, तो आपको मैक्सिमम पॉइंट नहीं मिलेगा, मिनिमम पॉइंट मिलेगा। तो यानी a की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इसके पास कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। सिमिलरली अगर a की वैल्यू 0 से छोटी है तो इसके पास कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। मैक्सिमम तो कितनी मिलेगी, यहाँ मिलेगी, लेकिन कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या नहीं होने वाली इस केस में, क्योंकि a की वैल्यू 0 से बड़ी है तो कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। तो पॉलिनोमियल हैज नो मैक्सिमम वैल्यू एंड इट्स मिनिमम वैल्यू। अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एट इज एट। अब आपको बताया गया था कि भैया ये मिनिमम वैल्यू यानी वर्टेक्स है, और जब वर्टेक्स है तो एक्स की किस वैल्यू में मिलेगा, माइनस वी अपॉन 2a पर। तो माइनस वी अपॉन 2a का मतलब है माइनस वी, वी का मतलब 2 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1, -1 मिलेगी तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी, देन मिनिमम वैल्यू -1 भी मिल रही है मिनिमम वैल्यू, तो लगाइए -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 5, तो ये हो जाएगा आपका -1 का स्क्वायर 1 -2 प्लस 5, 5 और 1 6 हो जाएगा, -2 करोगे 4 हो जाएगा। तो ये मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी इसकी 4, 4 से कोई मिनिमम वैल्यू नहीं मिलने वाली है। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोग कर पाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं शेप ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले नंबर 1 लीनियर, इसकी शेप होती है स्ट्रेट लाइन, लाइन लिख सकते हैं, ये स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी आपने लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ बनाए थे सारी स्ट्रेट लाइन बनी थी, तो इसकी हो जाएगी स्ट्रेट लाइन। सेकंड है आपका क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक के लिए मैंने आपको बताया था इसकी शेप होती है पैराबोलिक या पैराबोला। नंबर 3 है आपका क्यूबिक, क्यूबिक की शेप होती है एस शेप। किस शेप में होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, एस शेप में। ठीक है ना। तो एस शेप में होता है, आपने क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ प्रैक्टिस भी किए हैं, एक मैं ग्राफ आपको और प्रैक्टिस करा देता हूं जिससे आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है।
आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो अब हम लोग एक क्यूबिक पॉलीनोमियल का ग्राफ बना लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है, ड्रॉ द ग्राफ px इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 9x, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसे कर लिया, लेट y इक्वल एक्स क्यू माइनस 9x। टेबल बनाते हैं आप लोग। x y जो कि px पे डिपेंड करेगा। x की वैल्यू 0 लगाएंगे, 0 का क्यू 0, माइनस 9 इंटू 0 0, 0 में 0 को माइनस करोगे 0 मिलेगा। x की वैल्यू कितनी लगाएंगे आप, 1 लगाएंगे। 1 का क्यू कितना होता है, 1 होता है, और 9 इंटू 1 9 हो जाएगा, 1 माइनस 9 करोगे माइनस 8 आएगा। जैसे ही आप माइनस 1 लगाएंगे, माइनस 1 का क्यू माइनस 1, और माइनस माइनस प्लस के 9, प्लस के 9 है, माइनस का 1 है, कुल मिला के प्लस का 8 मिलेगा। 2 लगाएंगे, 2 का क्यू कितना हो जाएगा, 8, और 9 टू 18, यानी कुल मिला के 10 मिलेगा। माइनस 2 लगाएंगे, माइनस 2 का क्यूब माइनस 8, और सॉरी यहाँ माइनस 10 मिलेगा। माइनस 2 का क्यूब मिलेगा माइनस 8, माइनस 8, और माइनस में प्लस का 18, तो यहाँ मिल जाएगा आपके पास 10, ठीक है। और भी पॉइंट ले सकते हैं आप, वैसे इतने पॉइंट आपके पास काफी हैं। देखिएगा एक्स पे आपको 2 या माइनस 2 चलना है मैक्सिमम, और वाई पे कितना चलना है आपको, 10 और 8 तक। मैं 2:1 स्केल का एक यहां लेना है, -1 -2 यहां लेना है। यहां कितना जाना है, 10 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -8 -9 -10, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। तो कितना जाना है, 0 0 0 0, ये हो गया। फिर आपका 1 -8, तो 1 -8, और -1 प्लस का 8, और फिर है 2 -10, 2 -10 करेंगे तो यहां आ जाएंगे हम लोग, और -2 प्लस का 10 करेंगे तो यहां कहीं आ जाएंगे अप्रोक्स। अब इनको आप मीट करेंगे, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। तो जब आप इसे देखेंगे आगे, जब इसे बढ़ाएंगे, तो आपको दिख रहा होगा ये एस शेप में ग्राफ बन रहा है। किस शेप में ग्राफ बन रहा है, एस शेप में, एज अ सिमिलर टू एस शेप। तो आपको ये भी वेरीफाई हो गया कि क्यूबिक के पॉलीनोमियल के ग्राफ जो होते हैं वो एस शेप में होते हैं, ठीक है ना। आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम कुछ बात करते हैं अपनी 2A के एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। वहां पूछा गया है कि ये जो ग्राफ दिए गए हैं, उन ग्राफ को देख के बताइए कि पॉलीनोमियल के कितने जीरोस होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जितनी जगह एक्स एक्सिस को कट करेगा उतना ही जीरोस होंगे। तो सबसे पहले कुछ उसी के सिमिलर में ग्राफ ले लेता हूं। आपको दिख रहा होगा इस ग्राफ ने इस एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट किया है, 1 2 3 4। जब 4 जगह किया है तो 4 जीरोस होंगे। कितने जीरोस होंगे, 4 जीरोस होंगे, ठीक है ना। सिमिलर ये है,
तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग कितनी जगह कट किया है एक्स एक्सिस को, 1 1 2 प्लेस पे, तो 2 जीरोस होंगे। और यहाँ केवल एक प्लेस पे किया है तो 1 0 होगा। और यहाँ कहीं एक्स एक्सिस को कट किया गया, नहीं किया है, तो यहाँ नो जीरो होगा, कोई भी जीरो नहीं होगा। क्लियर? तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, वो आप खुद से कर सकते हैं। जो भी नहीं है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसे डिस्कस करेंगे।